सो हेलो एवरीवन, द वन एंड ओनली प्यारे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स। कैसा लग रहा है? 4 महीने तक 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 4 महीने सुनते ही ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते होंगे ना तुम्हारे। धक धक होती होगी भाई, क्या ही होगा। सो हाय, इट्स माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। 25 क्लियर किया है। सो 25 में बैंड बजी थी फिजिक्स में। तो आई एम हियर टू हार्ट टॉक विथ माय नीट एस्पिरेंट्स। भाई तुम्हारी सबसे बड़ी गर्व की बात बताई क्या है? कि तुम एस्पिरेंट। सबसे पहला तो स्टेप तुमने बाहर ही कर लिया कि तुम्हें एस्पिरेंट बनने की हिम्मत है। नीट एस्पिरेंट फर्स्ट कि तुम अपने आप को प्राउड फील कराओ पहले तो कि यार आई एम नीट एस्पिरेंट, मेरे में हिम्मत है पढ़ने की, दिन रात पढ़ने की। कुछ लोग तो यार पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, मतलब सोचते हैं कि यार कौन इतना कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, कौन इतना वो थोड़ा बहुत एक साल पढ़ के जो ड्रॉपर है ना, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सैल्यूट। हिम्मत है तुम में पढ़ने की। तुमने आई एम हियर टू एडवाइस। तो यार 4 महीने बचे हैं सिर्फ। कैसा लग रहा है आप सबको? एवरीवन गुड, फाइन? पहले बताओ चल कैसे रही है, तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? जनवरी क्या गुजर रही होगी। आई नो ये मैं भी इसी फेज में थी। ऐसे जनवरी थी भाई, ऐसा डर सा लगता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे कि यार 4 महीने बचे हैं और क्या करें क्या करें। तो भाई बात इतनी सी है, देखो इन 4 मंथ में जो गलतियाँ मैंने करी ना, वो आप लोग ना करें। इसलिए मुझे पता है यार कैसा फील हो रहा होगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बातें कर रही है क्या, हमें हमें देखो भाई। ऐसे मतलब जो ऐसे दिल से नीट एस्पिरेंट है ना, मतलब दिल से मेरी तरह, मतलब जिनको सच में कुछ करना ही है इस बार, सच्चे वाले एस्पिरेंट, उनकी तो हालत टाइट हो रही। ऐसे नहीं है कि सच्चे वाले एस्पिरेंट मतलब जिनको है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि यार अगले साल कर लेंगे, इस साल नहीं हो जाएंगे, इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे कि यार नहीं होगा तो कोई नहीं। और जिनको भाई मतलब लास्ट अटेम्प्ट है उनका ड्रॉपर या ड्रॉपर से बात करनी है आज में, क्योंकि मैं खुद भी ड्रॉपर हूँ। मेरा 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। तो ड्रॉपर की एक अलग ही होती है यार, उसके तो दिमाग में दुनिया भर की टेंशन। और जो लोग टेंशन लेते हैं ना, जो लोग मतलब हर टेस्ट के बाद रोते हैं, हर टेस्ट के बाद रोते हैं, चाहे उनके कम नंबर आए और कम में आते होंगे यार, मतलब जिनके अभी चल रहे हैं ना 500 के आसपास, 530 520 550, मतलब उनके स्टार्टिंग में 580 आ रहे होंगे। अब उनके कम होते होते हो गए 520 के आसपास। अब उनके इतने आ रहे, कभी उनके 500 से नीचे भी आ जाते हैं नंबर। उनकी ऐसी हालत टाइट हो रखी होगी ना भाई, वो तो इनके कम भी आ रहे। एडवाइस दूंगी मैं बहुत खतरनाक वाली, मतलब अभी जो 4 मंथ बचे हैं ना, उनमें आप कुछ ऐसे नया पढ़ने की कोशिश या फिर ऐसे मत करो कि हाँ कि एक कोई टॉपिक है आपने बिल्कुल ही नहीं उठाया, मतलब बिल्कुल ही उठाया ही नहीं, छोड़ दो उसे। जो पढ़ा है ना, जितना भी पढ़ा है अब वो पढ़ना ही है ऑब्वियसली। तो ये ईयरपोड लगा रखे हैं, खुद की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है। तो क्या कह रही थी मैं, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं एडवाइस दूंगी वो टाइम कम है। जो लोग बायो को हल्के में ले रहे हैं बिल्कुल कि और बायो तो कर लेंगे यार, बायो तो हो ही जाएगी, मतलब बायो ही सबसे ज़्यादा, मतलब जिनका ऐसा है ना कि बायो में भी 5 गलत हो रहे हैं, 6 गलत हो रहे हैं, 7 गलत हो रहे हैं,
8 गलत हो रहे हैं, भाई कोशिश करो कि एक भी गलत ना हो, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा है कि 5-7 गलत हो रहे हैं, तो वहीं 5 वहाँ वहाँ 2-3 गलत हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा और हो जाएंगे। मेरे साथ भी हुआ था। अरे यार, बायो को हल्के में ले ली थी मैंने, पढ़ी नहीं थी, मतलब ऐसे चैप्टर रिवाइज किए, MCQs बहुत कम लगाए मैंने, बायो MCQ नहीं लगाए, मतलब बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करी थी। तो बायो को अच्छे से करो, मतलब एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो जाना चाहिए कि यार 100%, और तुम्हारे जो दिल में धक धक हो रही है ना अभी, धक धक धक, पता है भाई, मुझे पता है, ऐसे रोना आ रहा होगा अभी। सबसे बड़ी मैं जो एडवाइस दूंगी ना कि रोना बंद करो यार। रोने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे, अगले टेस्ट में अच्छा आ जाएगा अगर तुम रो लोगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो रो लोगे। रोने से कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, रोना, रोना नॉट इज सल्यूशन। सबसे, अगर तुम्हारे गलत हो रहे ना क्वेश्चन, तो तुम खुश हुआ करो कि यार गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया तो ये तुम्हारा वहाँ गलत नहीं होगा, यहाँ गलत हो चुका है, वहाँ गलत नहीं होगा। तो इसे खुश हो, हर पेपर के बाद खुश रहो यार। और नंबर जितने आने उतने आएंगे, टेस्ट की नंबर, टेस्ट ये मैटर नहीं करते हैं। आप 3 जो घंटे होंगे ना वहाँ पे, वो मैटर। अब सब यही बोलते होंगे तुम्हें यार कि ज्ञान बांट रही है हाँ, सब यही बोलते हैं, पर सच बात है ये, सच एकदम सच बात है कि जो 3 घंटे वहाँ जो तुम दोगे ना, दैट्स मैटर, नॉट ये जो तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 400 500 550, तुम रो रहे हो हर टेस्ट के बाद, रो रहे हो भाई। मुझे पता है क्योंकि मैं भी खुद रोई थी, खुद ही रोई थी। मतलब हर टेस्ट के बाद रोना बनता था मेरा, हर टेस्ट के बाद पक्का था रोना, रोंदू थी मैं, रोंदू तो। आप लोगों को ऐसे वो रोने से फिर मेरे को ऐसा गिल्ट होता है, अब होता है गिल्ट ऐसा खतरनाक वाला कि यार कितनी पागल थी मैं, रोती थी। रोता कौन है, रोना नहीं होता है, हंसा करो, हर टेस्ट के बाद हंसा करो, खुश रह के पढ़ा करो यार। तुम ऐसे टेंशन लेके और ऐसे दुखी रह के पढ़ोगे कि यार, खुश रहो, हंसो, मस्त मस्त हंसो, खुश रहो, खुश रहा करो। अरे जो होगा ना वो होके ही रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं। सिर्फ मस्त रह के पढ़ो, एकदम रिवाइज करो, अब जितना हो गया ना उसको बस रिवाइज 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 रिवाइज। ऐसा नहीं कि और दिन रात लगे हैं, मतलब सुबह 8 बजे से मतलब शाम को उठ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ब्रेक लो, रेस्ट करो, पढ़ो। वो तो लास्ट में होता है कि मतलब जिनका जो पढ़े हुए हैं, पढ़ रखे हैं बच्चे, अच्छे आ रहे हैं उनके नंबर, जिन टेंशन तो उनको हो रही होगी यार। जो रोते हैं ना यार, मत रोया करो ना सच में मत रोया करो, कुछ नहीं होगा रोने से, क्योंकि मैं भी बहुत रोई थी ओह, ऐसे बच्चों की तरह मत रोया करो, खुश रहा करो, खुश। हर टेस्ट के बाद रोना नहीं होता है, उसको चेक करो पूरे टेस्ट को कहाँ गलती है। और ये होता है ना, हर सब टीचर्स बोलते हैं कि यार ये वो गलती है तो वो लिखो, अलग नोटबुक बना लो, उसमें लिखो। तो अपन क्या करते हैं, नोटबुक बना लेते हैं, लिख लेते हैं, नोटबुक पढ़ते कोई नहीं है अपन उसको, नोटबुक पता नहीं कहाँ चली जाती है, लिख तो लेते हैं, 1-2 पेपर में ही लिखते हैं, ज़्यादा लिखते भी नहीं है, 1-2 पेपर में ही लिखते हैं। तो माई एडवाइस इज़, जो तुमने बायो में जो गलतियाँ कर रहे हो ना तुम बायो में, तो NCERT पे ही लिख दो। मतलब एक क्वेश्चन अगर तुम्हारा गलत है तो NCERT में ढूंढो कि वो लाइन कहाँ है, वहीं लिख दो उस लाइन के पास। से अलग से कोई कॉपी वॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर घूम जाएगा ऐसे फालतू में। और ऑर्गेनिक में तुम्हारे पास एक कॉपी होगी नोट्स प्रॉपर, तो जहाँ नोट्स है वहीं लिखो, और उसी नोट्स को पढ़ा करो बार 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 बार। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट में ये नोट्स पढ़े चल, एक अलग टेस्ट में वो नोट्स, फिर अगले वाले में NCERT पढ़ ली, एक बार वो पढ़ लिया। NCERT तो पढ़नी ही है,
एक ही नोट्स रखो, उसको बार बार रिवाइज कर, तुम्हारे माइंड में आ जाएगी, हाँ वो चीज़ वहाँ लिखी हुई थी, वहाँ चीज़। ऑर्गेनिक तो सिर्फ रटनी है यार, मेरी फेवरेट ऑर्गेनिक ही थी। और इनऑर्गेनिक वो भी रटनी है, उसमें भी अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो शुरू से तो एनसीईआरटी में लिखो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर नोट्स है तो उसमें लिखो। और और क्या बचा, फिजिक्स वन एंड ओनली, डरावना। सबको लगता है यार, मेरे तो पढ़ती थी फिजिक्स। तो फिज़िक्स में क्या ही एडवाइस दूँ मैं। फिज़िक्स में ये है कि फार्मूलाज आने चाहिए। मैं वहाँ पे फार्मूला ही भूल गई थी, फार्मूला ही नहीं आ रहा था मेरे को। फार्मूले तो तुम्हें आना ही चाहिए 100%। फार्मूले रट लो यार, हर एक चीज़ का फार्मूला आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जितने सोल्व करोगे, इजी टू हार्ड, सारे क्वेश्चंस 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 लगाओ। फिजिक्स में तो क्वेश्चंस लगाओ दिन रात, क्वेश्चंस लगाओ। पेपर्स को बार बार सॉल्व करो, मैं जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार सॉल्व करो, बार बार। फिजिक्स का तो कुछ कह नहीं सकते यार, इजी तक खतरनाक गया है ना 25 में, तो पूरा चेंज चेंज चेंज। और क्या बचा तुम्हारा, फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में भी मेन चीज़ तो फिज़िकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज तो है, फार्मूलाज अगर तुम्हें सारे याद है। हाँ तो बस इतना ही था आज के लिए। तो यार खुश रहा करो, मज़े करो, खुश रहो और खुश रह के पढ़ो। बाय बाय।